काश कोई आंटी ही सेट हो जाए, मतलब शर्म, हया, गैरत सब बेच दी क्या है? अमा थोड़ा सा समझने वाली बात है। एक बार फल नहीं मिल रहा तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, अबे कभी तो कुछ होगा। तो भाई अगर करनी है कमाई तो छोड़ो चारपाई, क्योंकि आलस की आदत है दुखदाई। सुबह से शाम तक मैं एक यही बस काम करता हूं, उसकी इसकी खबर लेकर जिंदगी तमाम करता हूं। देखता हूं थोड़ा इंस्टा, थोड़ा ट्विटर के ट्रेंड पढ़ता हूं और फिर सारा समय व्हाट्सएप के नाम करता हूं। और ज़्यादातर लोगों के यही हाल है, फ़ोन को पास में रखकर सोना और उठते ही फिर से ऑनलाइन जुट जाना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना। यही कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटे वाला आइकन ज़रूर दबाना, नहीं तो घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं उन आदतों की जो तुम्हें अमीर बनने से रोकती हैं। 7 में कल बता चुका हूं और बची हुई आदतें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। जिस किसी ने हमारा वो वीडियो न देखा हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो भाई बारी आती है 8वीं आदत की। तो ये 8वीं आदत है कि तुम पैसे बनाने की सोच रखने की बजाय ट्रेंडिंग चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो। तुम्हें फिल्म वालों की गॉसिप जाननी है, कौन किसको डेट कर रहा है, किसको छोड़ रहा है, तुम्हें सब पता है। उर्फी जावेद के वीडियो को बार बार जूम करके देखा जा रहा है। भाई इससे कुछ न मिलेगा तो फाइनेंशियल नॉलेज से मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी की जानकारी से मिलेगा। नहीं तो आज से 10 साल बाद भी तुम यही सब करते डोल रहे होगे। तुम खुद में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। मेरा एक दोस्त है राजेश, उम्र होगी लगभग 40 साल। उसके 2 बच्चे हैं और एक ही बीवी है। हफ्ते में 3 दिन ऑनलाइन ऐप से खाना मंगाता है। हर वीकेंड को पूरा परिवार मॉल जाता है और हर महीने में 1-2 बार राजेश अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी भी कर लेता है। यानी महीने का तकरीबन 20,000 रुपया अय्याशी में स्वाह हो रहा है। लेकिन राजेश को 2,000 रुपये पर मंथ की जिम मेंबरशिप बहुत ज़्यादा लगती है। हर साल अपना हेल्थ चेकअप करवाना बहुत महंगा लगता है। ऑनलाइन कोर्स करने के लिए 5,000 रुपये देने में उसकी नानी मर जाती है। ये सब नाकामी के लक्षण हैं। कामयाब लोग तो अपना टाइम और अपनी दौलत पहले अपने को बनाने संवारने में लगाते हैं। अब तुम भी राजेश बनना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, फैसला तुम पर छोड़ता हूं। अगला टॉपिक है, तुम्हारा सर्कल बेकार है। क्या तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे जैसे हैं, जो या तो राजनीति के बारे में बातें करते हैं और अपने नेता को बेहतर और दूसरे के नेता को खराब बताते हैं और उसके लिए नए तर्क खोजते रहते हैं? या फिर तुम सब जब मिलकर बैठते हो तो क्या चर्चा इस बात की होती है कि विराट कोहली को संन्यास कब लेना चाहिए? या फिर ऑनलाइन गेमिंग ऐप की बात करते हो? या फिर तुम लोग आपस में वो ही नीली फिल्में या गंदे मीम्स शेयर करते हो? अगर हाँ, तो तुम बर्बादी की कगार पर हो। बस
बदकिस्मती तुम्हारे लिए अलग से चाबुक लिए बैठी है। अम्मा, इसलिए सुधर जाओ और अच्छे लोगों के साथ बैठो, जहां कुछ बनने की प्लानिंग होती है, जहां चार लोग ढंग की बातें करते हों। नहीं तो नाश निकट है। समाज में पहले ही हजारों रायचंद और ज्ञानचंद घूम रहे हैं। भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कुछ करके अपना जीवन सार्थक बनाना। समझे? चलिए, अगला टॉपिक है मुफ्त का चंदन। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो चाहते हैं कि करना तो कुछ ना पड़े और सरकार घर पर आकर निवाला हमारे मुंह में डाल दे। बताओ भाई। या फिर किसी से कोई ऐसी टिप मिल जाए जो मैं रातों रात स्टॉक मार्केट का बादशाह बन जाऊं। मेरी जिम का एक ट्रेनर तो यहां तक कहा करता था कि काश कोई आंटी ही सेट हो जाए जिससे कपड़े और प्रोटीन का खर्चा निकल जाए। मतलब शर्म, हया, गैरत सब बेच दी क्या है? वैसे ही कुछ राजनेताओं ने फ्री बिजली का ऑफर दे दे के दिल्ली को कूड़ेदान बना दिया है। भाई हद है। लेकिन मैं तो इतना ही चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को तुम फ्री के लालच में कूड़ेदान न बना दो। ये याद रखो, अच्छी चीजें कभी फ्री में नहीं मिला करती। अगर यही मुफ्त वाली सोच रही तो एक दिन गरीबी तुम्हारे द्वार पर स्वयं दर्शन देने आएगी। चलिए, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तुरंत हार मान लेना। कितने ही लोग ऐसे हैं जो पहले दिन की मेहनत में करोड़पति बन जाना चाहते हैं। यूट्यूब में करोड़ों व्यू और लाखों सब्सक्राइब वाले चैनल्स को देखते हैं, फिर जोश जोश में अपना चैनल खोलते हैं। फिर एक महीने के बाद भी जब व्यूज नहीं आते तो जोश ठंडा, दुकान बंद। फिर कोई और काम शुरू कर देते हैं। यही जल्दी हार मानने की प्रवृत्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। अरे भाई, हर बड़े काम में समय लगता है। जरा सोचो, जब तुम पैदा हुए थे तो क्या इतने ही लंबे और इतने ही भारी थे? है नहीं ना? बड़े होने में, दुनिया को जानने समझने में 20 साल लग गए। तो 20 दिन में कोई काम कैसे हो सकता है? अमा, थोड़ा सा समझने वाली बात है। एक बार फल नहीं मिल रहा तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, अबे कभी तो कुछ होगा। कामयाबी पाने में वक्त लगता ही है। इसलिए सब्र रखो और मेहनत करते रहो। चलिए, अब आते हैं अगले टॉपिक पर। तुम सिर्फ शिकायतें करना जानते हो। तुमने काफी लोगों को हर समय, हर घड़ी बस शिकायत करते देखा होगा। क्या बोलते हैं? इस देश का कुछ नहीं हो सकता, सारे नेता चोर हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, यूट्यूब पर किसी को पैसे नहीं मिलते। सब कोरी बकवास है। चलो, तुम एक ऐसे ही शिकायती आदमी की दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। एक दिन उस शिकायती का बेटा स्कूल गया तो टीचर ने सिखाया, बच्चों हमारी दुनिया गोल है। जब टीचर ने उससे पूछा कि बेटा पप्पू, तुम क्यों नहीं बोल रहे कि दुनिया गोल है? तो पप्पू बोला, मास्टर जी, वो तो आप कह रहे हो कि दुनिया गोल है, इसलिए बोल देता हूं। नहीं तो मेरा बाप तो रोज कहता है कि दुनिया बड़ी हरामी है। दरअसल शिकायत करने से हमारे अंदर केवल और केवल नकारात्मकता आती है। एक बार मेरी बात मानो और जिस आदमी की बुराई तुम कर रहे हो उसके गुणों पर नजर डालो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्त, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अगले पॉइंट पर।
तुम सोचते हो कि एक दिन छप्पर फटेगा और पैसा बरसेगा। वाह वाह भाई, वाह वाह, अम्मा क्या सोच है तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यही सोच कायम रही तो छप्पर तो नहीं फटेगा, अलबत्ता इसमें कुछ और फटने का डर है। अगर ऐसे छप्पर फटा करता तो अमीर से अमीर शख्स दिन के 16-16 घंटे काम न करता। कभी तुमने ये जानने की कोशिश की कि वो अपना खून पसीना एक क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि दौलत कभी घर में बैठकर जुबान घिसने से नहीं मिलती, बल्कि वो घिसने से मिलती है जिस पर बैठकर तुम बकैती करते हो। तो भाई, अगर करनी है कमाई तो छोड़ो चारपाई, क्योंकि आलस की आदत है दुखदाई। तो मैंने इन 2 वीडियोस में उन 14 बुरी आदतों का सार डाला है जो तुम्हें कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने से रोकती हैं। चलो भाई, आगे भी नए टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूंगा और तुम्हें सुकून की नींद से जगाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।